को अपमानित करके निकाल दिया, लेकिन मारा नहीं। ये गीता के उपदेश की ताकत है। उपदेश जब अंदर जाते हैं वो बराबर अपना असर बताते हैं। कभी भूल से कोई गलती हो जाती है तो परत निकल जाती है। हंडी पे काजल आई जाता है, रोज मांजना पड़ती है, शाम को मांज के लगाओ फिर काजल आ जाए, फिर इसीलिए कथा भागवत सत्संग इत्यादि होते हैं कि अपनी हंडी भी है तो साफ, है तो कांच बिल्कुल पवित्र, लेकिन कोई ऐसे विकार आ जाते हैं मांजने पर साफ हो जाते हैं, मंजन हो जाता है। फिर समझो, अश्वत्थामा को संस्कार अच्छे नहीं मिले थे, सोबत गलत थी, सत्संग नहीं मिला, हंडी नहीं मंजी, एक गलती करी, उत्तरा के गर्भ पे फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि गर्भ नष्ट कर दूंगा। अभी तक तो बाल हत्या जैसा महापाप किया, अब वो गर्भ की भ्रूण हत्या पे भी उतारू हो गया। भगवान सुदर्शन चक्रधारी से ही कही उसने। फिर बात वही आती कि जो भी दुख पड़े गोविंद के पास जाओ। वह वहां से दौड़ी, हे गोपाल, हे द्वारकानाथ, रक्षा करो ने। क्यों? मेरा गर्भ जल रहा है। प्रभु ने फिर अंदर जाके रक्षा करी। वही बालक परीक्षित था जो भागवत का महान श्रोता हुआ। इसी के बाद प्रभु ने कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म को अंतिम समय में जाके दर्शन दिए थे। उनने मोक्ष पाया, शरीर छोड़ा था। उसके बाद प्रभु ने यहाँ से विदा ली थी द्वारका को। इसके उपरांत विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को भी कहा था मत चिपको, अब वृद्ध हो गए हो, अब अवस्था ज्यादा है, अब भी मैल से चिपके और ऊपर से कह रहे हैं कि भीम कटु शब्द बोले, ये हमारा अपमान करे, ये हमसे सहन नहीं होता है। विदुर तुम इनको समझा दो कि हमारी संतान समाप्त हो गई है, हम इनके भरोसे हैं और ये हमको कटु लफ्ज बोले, हमारे कैसे सहन हो सकते, हमने किसी की नहीं सुनी। विदुर ने अपनी नीति में कहा है कि धृतराष्ट्र गांधारी तुमने किसी की नहीं सुनी और तुम कह रहे हो कि आज भी हमसे सहन नहीं होता। तो आज यदि भीम आपको कटु शब्द कहे तो मैं उसे समझा दूंगा, वह नहीं बोलेगा, पर यमदूत जब तुमको बोलेंगे तब कैसे सहन करोगे? यहां यदि तुमको कोई उंगली लगाए तो कहते हो मुझे मारे हैं, मुझे बोले हैं, मुझे दुख सहन नहीं होता, तो फिर वहां दुख सहन कैसे करोगे? सूर्य उदय नहीं होना चाहिए, उसके पूर्व अंधेरे से उठ के तुम दोनों पति पत्नी इस घर से चले जाना और ये मोह का त्याग कर देना और सत्व स्रोत में बैठ के उस ईश्वर का ध्यान लगाना, तो ये तुम्हारे शरीर के द्वारा किए हुए पाप भजन करने से नष्ट होंगे। नहीं तो भोग भोग के मर जाओगे दादा, कीड़े पड़ेंगे। तुम क्या बात करते हो कि हमारी सेवा नहीं हो, न हमको बोले, न हमारा अपमान हो, न हमसे सहन नहीं होता। तुम इतना बड़े हो, धनवान हो, राजा बन के रहे हो, बड़े परिवार के रहे हो और आपने कभी दुख नहीं देखा है और दुख का समय आने वाला है। इसलिए कथा के माध्यम से यह बात कह डालते हैं, आप से भी कह रहे हैं, अन्यथा मत लेना। जो लोग बड़े हैं, जो संपन्न हैं, जो ज्यादा सुखी हैं, वो भजन ज्यादा करना, क्योंकि भजन यदि बड़प्पन के कारण नहीं हुआ, माथा नहीं नमा, सेवा नहीं कर पाए हो, तो एक तो सुख ज्यादा देखा है, ने फिर यहां से जाते दुख से काम पड़ेगा, तो सेन कैसे करोगे? अरे जो लोग यहाँ जमीन पे सोए हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, पर जो कभी जमीन पे नहीं सोया उनको तो। अरे कोई आदमी में मान जाए ना वो के गादी नहीं मिलेगा यहाँ, तो कहते हूं तो हूं खुद कुआ पे सोऊं, मैं कहा गादी ने कहा बिस्तर, मेर पे सोऊं और जूता निकाल के तकिया लगा लूं माथा तरफ, पानत करूं रात भर, जहां नींद आ जाए वहीं आड़ा हो जाऊं, फिर बैठा हो जाऊं। उसको गादी से, तकिया से और रजाई से कोई लेना देना नहीं। ये तो जो दो गादी पे है इनका रोना पड़ेगा।
ये जो ज्यादा टेका, ज्यादा गलीचा, ज्यादा सूप, ठंडा पानी अलग चाहिए तो फ्रिज का पानी चाहिए, कोई को तो कोई को काजू मेवा चाहिए हैं, तो कोई को ताकत का सामान है, तो कोई वजन नाम नहीं तो के हैं, तो कोई के हूँ जोड़ो भी नहीं तो कूं। इनको रोना पड़ेगा कि गाड़ी में कैसे चलेगा। जिस छोरी ने अपना चाय का कप नहीं धोया वो फिर ससुराल जाकर के कैसे काम करेगी, ये सोचने की बात है कि नहीं। और जब यहाँ चाय का कप नहीं धोया, भट्टी ने बैठी रही, भाभी धोए या ननन बनी ने बैठी है तो बैठी रहे, लेकिन वहां जाने पर फिर सामने वाला बर्दाश्त थोड़ी करेगा कि इन्हें कहीं नहीं करिए तो बैठी रहने दो। लोग ले जाएंगे तो बैठाने के लिए, पूजा करने को थोड़ी। काम भले लोग बहु लाएगा और बहु या गए अपन ने तुम्हारे पैर में कहीं भी नहीं करियो कि नहीं करियो। तो अब देख आई फिर वहां से लौट के पूछा क्या, ए पियरिया में सुख गणो देखो, पियरिया में सुख गणो देखो, अब दुखड़ो सयो न जाए परम बोलता आपने देखा होगा ये कुतराण आरती में घुसे। कहाँ का भी मंदिर में जाके देखना, जब शाम को आरती हुई नी जरा ही जाए कुतराणों कहां से भी ने घुसे। और बड़ा चिंता की बात है। और कुतरा क्यों घुसे यह कथा तो सुना ही दांगा, क्योंकि अभी 5-6 दिन रहना है यहाँ। पर आप जाया कर जो यहाँ, नहीं तो फिर आरती में जाना पड़ेगा। ये बात है खास। आते रहे जब तो ठीक है, तो इसके बाद फिर ये कथा कहीं बांटनी पड़ेगी। तो ये सब सुनना है इन 5-6 दिनों में कि बाद में ये शरीर छूट जाए तो कितनी आफत पड़ेगी। एक गाड़ी चूको आप स्टेशन पे और फिर अंदाज निकालोगे रात कैसे कटे, जिंदगी का और भजन का अवसर चूक जाओगे, कैसे कटेगी 84 विचार करना पड़ेगा। एक रेल चूक के देखो, एक मोटर निकल जाए और फिर स्टेशन पे रात भर ठहरो और भूखे मरो, तब सूझ पड़े कि एक गाड़ी चूकने में जो मेहनत है, यदि भजन का अवसर चूक गया, कथा का अवसर चूक गया तो ये 84 कैसे कटेगी। 12 घंटे की रात नहीं कट रही है। बड़ा सोचने का काम है, खाली सुनने का नहीं है। सुनने के बाद शाम को चिंतन करना है। इसलिए इस चिंतन में से ही एक कथा शुरू करी है कि वहां संस्कार की कमी होने से अश्वत्थामा गुरु का पुत्र होने के बावजूद भी भूल करता रहा, अपराध करता रहा। यहाँ विदुर ने अपनी नीति में कहा है कि देखो वो संस्कारित थे, सत्संगी थे, द्वारकाधीश उनके साथ थे तो उनकी विजय हो गई है। और आप कह रहे हो कि भीम अब कटु वाक्य बोले और मेरे से सहन नहीं हुए, तो दादा तुमको भीम का कहा हुआ तो याद रह गया, पर तुम्हारी औलाद ने जब भीम को लड्डू में विष मिला के दिया वो बात तुमको नहीं याद है। अपनी करनी याद नहीं करो तुम। आज ये बात याद है, भीम ने मेरे को यूं की तो क्यों की, पर भीम के साथ में तुम्हारी औलाद ने क्या क्या नहीं अजमाई है।
उनकी औरत को तुमने भरी सभा में नंगी करने का प्रयास किया है, उनको जिंदा जलाने के लिए तुमने प्रयास किया है। अरे तुम्हारे कर्म तो याद करो, उन कर्म के हिसाब से तो दादा तुम्हारे दाग में जाने वालों को भी पाप लगेगा, तुम्हारी लाश को हाथ लगाने से पाप लगेगा। इसलिए आप तुरंत मुंह मत बताना और सुबह जल्दी उठ के गंगा जी पहुंच जाए। ये महाभारत की राजनीति कहती है कि जो आदमी भजन नहीं करता है, जो सत्संग नहीं करता है, जो सेवा नहीं करता है और सारा जीवन जिसने पाप ही पाप में और अत्याचार में बिताया, उसके दाग में जाने और उसकी अर्थी से कंधा अड़ाने पर भी पाप लगता है। दुष्ट के तो दाग में भी नहीं आना। कहा था आपका दाग कौन देगा, कौन जाएगा अंतिम संस्कार में, और पापी तेरे पाप को सारे गांव के लोग भोगेंगे। इसलिए अपने पांव से पैदल ही गंगा जी में चला जा, ताकि न दफनाना पड़े न जलाना पड़े। गंगा की धार में बैठ जाना तो उद्धार हो जाएगा, बाकी कोई जिम्मेदार नहीं। यदि कटु सत्य पूछे तो ये बात है, उठो और जाओ सुबह जल्दी। कोई सुबह जाते समय तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ये है दुसंगियों के कारण। सोबत ऐसी थी, कर्म ऐसे थे। ये देख लिया लोगों ने खाली कि ये किस्मत, ये दुख यूं का मेरे को की, मैं क्यों सुनूं। इस बात पे आ जाओ कि आओ गुणवती किया प्रभु जी मैंने, आओ गुणवती किया। करो तो सामने वाले पे जोश नहीं आएगा, भजन में लग जाओ। ये उधर पहुंचे, उसी के बाद फिर प्रभु को ही याद किया पांडवों ने। सत्ता पाने के बाद भी अपन जो लोग कहते नहीं कि धन बिगाड़ दे, पद बिगाड़ दे, सत्य नहीं लग रहा है। यदि धन, महल, परिवार, पैसा, पद बिगाड़ता तो ये ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश और हरिश्चंद्र को भी बिगाड़ देता। वो तो इस पे बैठते ही बिगड़े ही लोग हैं, इस कारण से ये बदनाम है। पैसा कहता है कि मैंने लोगों को नहीं बिगाड़ा, लोगों ने मेरे को बिगाड़ दिया। ठीक है, यदि पैसा बिगाड़े तो मीरा को क्यों नहीं बिगाड़ दिया था? भरत को क्यों नहीं बिगाड़ दिया उस राजपाट और पैसा ने? आदमी पैसा बिगाड़ता है,
शराब में, मांस में, जुआ, सट्टा, व्यभिचार उड़ा रहा है नोट। और वो नोट उसके नामे रो रहा है कि मूर्ख, तूने मेरे को बिगाड़ दिया है। वहां लगाता जहां हरिश्चंद्र ने लगाया, वहां लगाता जहां कर्ण जैसे लगा गए। कहां लगा रहा है पैसा? दिया है तो गलत जगह लगा है। ये नहीं बिगाड़ता है, ये तो बहुत कमजोर है, ये तो बहुत दयालु है। ये तो धन और पद कहता है कि मेरे ऊपर गलत लोग कब्जा कर लेते हैं और फिर मेरे को बिगाड़ते हैं और मुझे बदनाम करते हैं। क्यों साहब? यदि पद और धन वो हस्तिनापुर का राज दुर्योधन को बिगाड़ता तो धर्मराज को क्यों नहीं बिगाड़ दिया? वो भी तो उसी पद पे बैठे, वही राजगद्दी उनके।